हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव कांग्रेस की दुर्गति की तस्वीर एक बार फिर से दिखाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नेता नाराज हैं, निराश हैं, हाशिए पर हैं और भूपेंद्र हुड्डा के वर्चस्व के चलते बाकी विरोधी खेमे के नेता आज की तारीख में पर्दे के पीछे चले गए हैं। कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की अगुवाई में इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में सिर्फ नगर निगम के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और ये दावा किया था कि वो इन चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका देने का काम करेंगे, बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों ने बता दिया है कि कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे खड़ी है और कांग्रेस के नेताओं का पाला बदल और बीजेपी को ज्वाइन करना साफ तौर पर बता रहा है कि कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले 24 घंटे में कांग्रेस के आधा दर्जन नेता बीजेपी में चले गए हैं। हरियाणा के दो ऐसे शहरों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है जहां पर वो मजबूत नजर आती थी। हम बात कर रहे हैं सीएम सिटी रहे करनाल और सीएम सिटी रहे हिसार की। 24 घंटों में बीजेपी की जबरदस्त कैंपेनिंग, जबरदस्त मैनेजमेंट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देने का काम किया है। जहां करनाल के अंदर आधा दर्जन से ज़्यादा नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं पर हिसार में भी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे ने उसे अलविदा कह दिया है। 24 घंटे में करनाल और हिसार में क्या बदलाव हुए हैं, कांग्रेस की पोजीशन क्या रह गई है और अब चुनावी नज़ारा क्या है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को गौर से देखिए। अभी तक भूपेंद्र हुड्डा को ही सियासी झटके लगते रहे हैं, लेकिन आज कुमारी शैलजा को भी एक बड़ा झटका लग गया है। कुमारी शैलजा के हिसार जिले में सबसे बड़े समर्थक कहे जाने वाले, सबसे बड़े चेहरे कहे जाने वाले रामनिवास राणा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। रामनिवास राणा को कांग्रेस ने 2019 और 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। वो नंबर 2 पर रहे थे और वो मेयर की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी फरियाद अनसुनी कर दी गई। उनकी जगह वहाँ पर कृष्ण टीटू को टिकट दे दी गई। ऐसे में रामनिवास राणा ने बगावत करते हुए निर्दलीय अपना नामांकन भर दिया था, लेकिन अचानक ही आज सुबह रामनिवास राणा मुख्यमंत्री के साथ नजर आए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। रामनिवास राणा पिछले 10 साल से हिसार में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा एक्टिव नेता थे और हिसार विधानसभा सीट पर वो सबसे ज़्यादा मेहनत भी करते रहे थे। इस बार वो मेयर बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी सुनवाई नहीं की और उनकी बजाय उनसे लाइट वेट कृष्ण टीटू को टिकट दे दी। कृष्ण टीटू 90 के दशक में बेशक से नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनकी एक्टिविटी, उनका प्रभाव शहर में नहीं रह गया है और इसी वजह से कांग्रेस को उनको टिकट देना इस चुनाव में किसी तरह से फायदेमंद नजर नहीं आता है। यानी कृष्ण टीटू को टिकट देना और रामनिवास राणा का पाला बदल करना, जहां बीजेपी के हिसार में पूरी मौज कर गया है, वहीं कांग्रेस को ना संभलने वाला ना भरने वाला नुकसान दे गया है। रामनिवास राणा कुमारी शैलजा के वफादार नेताओं में शामिल थे, लेकिन अब कुमारी शैलजा एक बार फिर से अपने चहेतों को टिकट दिलवाने में नाकाम रही और भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थक को टिकट दिलवा गए। यानी जहां कुमारी शैलजा को मायूसी लगी, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी अब अपने प्रत्याशी को जितवाना मुमकिन नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटे में एक और कांग्रेस के बड़े नेता की जो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। हम बात कर रहे हैं करनाल के सरदार त्रिलोचन सिंह की। 42 साल तक कांग्रेस की सेवा करने वाले त्रिलोचन सिंह अब भाजपाई हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं हैं, कांग्रेस का भविष्य अच्छा नहीं है, कांग्रेस के नेता ही अपना खेल बिगाड़ रहे हैं, पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। हम आपको ये बता दें, त्रिलोचन सिंह ने जहां 2019 में सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनाव लड़ा था, तो वहीं पर 2024 के बाई इलेक्शन में भी सीएम नायब सैनी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और 53,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। वो भी खराब वक्त में कांग्रेस के सिपह सालार थे, कांग्रेस के लिए मैदान में डटे हुए थे, लेकिन उनको भी अब कांग्रेस का भविष्य अंधकार में नजर आया है और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। त्रिलोचन सिंह को भूपेंद्र हुड्डा का समर्थक माना जाता है। यानी 2 दिन में 24 घंटे में साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों को करारा झटका लगा है और कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान हुआ है। यानी दोनों ही शहरों में हिसार और करनाल में बीजेपी जहां 2 दिन में मजबूत हो गई है, वहीं कांग्रेस की हालत खस्ता हो गई है।
त्रिलोचन सिंह और रामनिवास राणा जैसे नेताओं का कांग्रेस छोड़ना इस बात का सबूत है, इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस के नेताओं को ही उस पर भरोसा नहीं रहा है और बड़े बड़े नेताओं के समर्थकों का कांग्रेस छोड़ना उसके लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है। आप त्रिलोचन सिंह और रामनिवास राणा की कांग्रेस से विदाई को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या त्रिलोचन सिंह और रामनिवास राणा जैसे नेताओं की भरपाई कांग्रेस कर पाएगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस से बड़े और असरदार नेताओं का ये पलायन क्या संकेत दे रहा है, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।